नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा-सा ख़ास है। मैंने एक महात्मा हैं, उनके उनके एक वीडियो को सुना और मैं चाहती हूँ उसको जो इंग्लिश में थी मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो आपको बताना चाहती हूँ तरीका। वो उनका कहना ये था कि जो हमारी दोनों भ्रुकुटियाँ हैं, इनके मध्य में यहाँ पे जहाँ हम बिंदी लगाती हैं लेडीज़ और जहाँ कभी योगी औरों को आपने भी देखा होगा ध्यान करते हैं, आँखें बंद करके भी कहा जाता है कि आप यहाँ पर फ़ोकस करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका क्या तरीका है? इसका क्या उद्देश्य क्या है? उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ पे ध्यान करते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जितने अंदर मन के अंदर जितने इमोशंस हैं, जितने भाव हैं, वो सब कॉन्संट्रेट होकर के यहाँ केंद्रित हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। जो ध्यान करने वाले बच्चे भी अगर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें तो मेरा ये मानना है या आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो भी अपना कंसंट्रेशन लेवल अप कर सकते हैं। कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो मन के अंदर आने वाले भाव हैं उनको नियंत्रित करने के भी तरीके आपको सहज भाव से मिलने लगेंगे, ये भी उन्होंने बताया है महाराज जी ने। और ये कोई साधारण बात नहीं है। आपकी तरक्की और आपकी अपकृति दोनों ही चीजें इमोशंस के ऊपर ठहरी हुई हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया तो आप उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी उसको बर्बाद करने में निकाल देंगे, क्योंकि आपके इमोशंस का जो भाव है वो अनियंत्रित हो जाएगा, आपके गुस्सा अनियंत्रित हो जाएगा, आपके अंदर द्वेष बढ़ता चला जाएगा। आजकल ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो लेवल है उनका इन चीजों नेगेटिव चीजों का जो लेवल है बहुत अप हो गया है। इसको कंट्रोल करने का पहले हमारे हजारों साल पहले जो गुरुकुल पद्धति होती थी उसमें ये तरीके सिखाए जाते थे कि आप पहले यहाँ पर कंसंट्रेट करें और उसके बाद धीरे धीरे अपने मन को शांत करते चले जाएं। तो जो समाज है, जब आप वापस से अपनी वर्ण व्यवस्था में, पहले वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जब आप ब्रह्मचार्य छोड़ करके जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो अपने जो इमोशंस हैं उनको नियंत्रित करके समाज का उद्धार कर पाएंगे। ये लाखों और हजारों साल पहले ये बातें बता दी गई हैं। लेकिन अब आधुनिक युग की जो शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ धन कमाने तक की सीमित रह गई है। उसमें संस्कार और उसमें समाज के उत्थान के हेतु कुछ भी करने वाला कार्य आज दिखता नहीं है। जो हमें अपने, अब गुरुकुल व्यवस्था आप भी जानते हैं अब इतनी नहीं रही। स्कूली एजुकेशन जो हमारे विश्वविद्यालय एजुकेशन है, इन्हीं को हम लोग प्रमोट करते हैं, इन्हीं को हम लोग बढ़ावा देते हैं। हमने हजारों साल पहले जो हमारी शिक्षा होती थी, हमारे गुरु ने, ऋषि मुनियों ने दी थी, वही वो महाराज जी चाहते थे कि मैं मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स उसको ट्रांसलेट करके उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला कि जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें और हिंदी में या जैसे भी अपने लैंग्वेज में सहज भाव से आप इस बात को बताएं। तो कोशिश कीजिए, आंखें बंद करके भी जब आप ध्यान करते हैं तो आंखों का ध्यान, दोनों आंखें आपकी यहाँ केंद्रित हों, बीच में मध्य में केंद्रित हों। इससे आपके मन की ऊर्जा, आपके अंदर मन की जो विचार है वो सारे शांत होते हुए आपके भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित होने लगेंगे। ये प्रैक्टिस बच्चे भी करें, बूढ़े भी करें, जवान भी करें, इसकी कोई उम्र नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप अगर नहीं कर सकते या फिर बूढ़े होंगे तभी आप अध्यात्म में जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म आपके अंतर मन, आपके रग रग में बसा हुआ है। वो अध्यात्म के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं है, या आप फ्री होंगे उसके बाद करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब आप रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट ये ध्यान लगा लीजिए। आंखें बंद करके जब आप लेटने लगते हैं, एकदम से नींद तो किसी को भी नहीं आती। एकदम से आप लेटोगे और लेटते ही नींद आ जाए, ऐसा आज तक मैंने कोई प्राणी देखा नहीं संसार में। तो कोशिश कीजिए अपनी आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट आंखों का पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। ऊपर आंखें करके जब आप ध्यान लगाएंगे, यहाँ पे आपको टिंगलिंग महसूस होंगी, आपको एक सेंसेशंस महसूस होंगे। तो मान लीजिए ये वर्क करना स्टार्ट हो गया है। आपके अंतर मन के अंदर जो शांति का मैं आपको जो देना चाह रही हूँ, जो आज का वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ, जिन उद्देश्यों के लिए मैं चाहती हूँ, प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।